तो सिर्फ पढ़ो मत। सब लोग के साथ ऐसे ही होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं आएगा आंसर। सिर्फ पढ़ो मत, ढूंढो, और ढूंढते कैसे हैं? क्वेश्चन सॉल्व करके, है कि नहीं? तो क्वेश्चंस पे हमला कर दो सीधा। एक एक दिन में एक एक चैप्टर निपटाने की कोशिश करो। जैसे वे ऑप्टिक्स डिसाइड कर लिया, है कि नहीं? तो वे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन कर लिए जो तुम्हारा वीक है। क्वेश्चन करते करते तुम्हें बहुत सारी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, वापस जाके नोट्स में ढूंढो उनको, लिखो, खुद को समझाओ, तब याद रहने के चांस बढ़ेंगे। और इसका फायदा क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट याद करने से अच्छा वही है कि जो पीवाईक्यू में कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उन्हीं पे हम फोकस करें, क्योंकि क्वेश्चन नया बनेगा उसी के आसपास। तो दैट इज द वे आप लोग ऐसा कर सकते हो। ठीक है? समझ में आ गया सबको? तो ये करना है। और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पेपर सॉल्विंग के समय दिमाग में एकदम क्लियर बार बार बोल के जाना है, मेरे को बीसी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेरे को कितने करने हैं? बीसी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे ही मुश्किल क्वेश्चन दिया, स्किप। तुरंत दिमाग में आना चाहिए, फालतू में टाइम पास करूंगा ही नहीं, मुश्किल क्वेश्चन मेरे लिए नहीं, खत्म। ऐसे करोगे तो ठीक से जो है पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। वरना पहला ही क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही होता है, गंदी शिफ्ट में पहला ही क्वेश्चन क्या होता है? टफ होता है। जानबूझ के पहला ही क्वेश्चन टफ होता है। तुरंत लोग पहला क्या, मैंने तो इतनी बार देखा है, आपने भी देखा होगा, पहले 5 क्वेश्चन टफ होते हैं लाइन से, ताकि आपका पूरी तरह से मानसिक बल टूट जाए, ये पेपर तो बहुत ही खतरनाक है। तो सीधा बोलेगा पहले 5 क्वेश्चन स्किप, डायरेक्ट पहले 5 मुश्किल, सीधा आगे के चालू करो। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। डोंट टेक योर माइंड सो चीपली। खुद को माइंड का राजा मत समझो कि यार मेरे को ये सब फर्क नहीं पड़ता, ये सब बकवास मत करो। बहुत फर्क पड़ता है छोटी छोटी बातों से, है कि नहीं? इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर में पहले 2 क्वेश्चन टफ दिख रहे हैं तो रैंडम सॉल्व करो। 17वां क्वेश्चन क्या लगे मरीज, 14वां गया, ऐसा करा। ये सब वर्क करता है। और क्योंकि हमारा टारगेट ज्यादा है ही नहीं, हमको 20 क्वेश्चन पे हमला करना है। किस पे हमला करना है? 20 क्वेश्चन पे गिन के। तो हम मान के चलेंगे कि टफ क्वेश्चन इज मेंट टू बी लेफ्ट आउट। दिखा टफ क्वेश्चन, हटाओ यहाँ से। जो नया दिखता है हटाओ वहां से। जो आता है पहले से फटाफट फटाफट उसको कर लेने का। 20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। अगर पेपर बहुत गंदा शिफ्ट आ गया, तुम्हारी वाट लगने वाली है, मान लो, तो 15 क्वेश्चन आएंगे। मतलब इसमें से 10 क्वेश्चन बकवास होंगे, 15 क्वेश्चन एकदम डिराइव्ड पीवाईक्यू से आएंगे जो सॉल्व होने वाले लायक है। समझ गया ना? तो 15 क्वेश्चन करो पहले, है कि नहीं? क्योंकि अपने को जो है अगर शिफ्ट ही मुश्किल आती है तो निगेटिव से बचना है बस। परसेंटाइल तो अपने आप ऊपर आ जाएगा कम मार्क पे भी। तो इस तरीके से याद रखना, सिर्फ डिराइव्ड पीवाईक्यू अगर कोई बच्चा करता है तो उसका एक अच्छा परसेंटाइल आता है, बहुत अच्छा परसेंटाइल आता है। अगर वो ज्यादा नाटक करता है, अननेसेसरी के क्वेश्चन करने लग जाता है, मुश्किल वाले निगेटिव में जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे सेफ और सबसे बेस्ट तरीका है निगेटिव से बचो। निगेटिव से बचेंगे कैसे? जो आता है उसी को करो। क्या आता है हमें? पीवाईक्यू आते हैं भैया। जो पीवाईक्यू जैसा लगेगा उसी को करेंगे। जो बड़ा अजीब लगेगा उसको बाद में करेंगे। अभी के लिए जो इसको पहले 20 होने तक तो भाई सिक्योर हो जाएंगे। 50-60 मार्क आ गए, 15 क्वेश्चन कर लिए मान लो, 60 मार्क आ गए, एकदम ऐसा लगेगा बस हो गया भाई, 60 मार्क तो आ गया, अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद जो अजीब क्वेश्चन है उसको देखो, लगता है सॉल्व होने वाला है तो करो, वरना छोड़ दो। 60 तो आ गए ना। ऐसे करके आपको पेपर का पहला टप्पा याद रखो, है कि नहीं? जैसे हम लोग राजगढ़, अच्छा तुम लोग नहीं आए थे अभी तो तुम लोग जो है नहीं आए थे, तो एनीवेज हम लोग जब करते हैं ना, जैसे कहाँ भी चढ़ाई करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, पहला टप्पा साला, दूसरा टप्पा साला। तो सबके लिए पहला टप्पा क्या है? 15 क्वेश्चन जो सिंपल वाले हैं उनको ढूंढना और उनको सॉल्व करना, दैट इज योर फर्स्ट चेक पॉइंट। उसके बाद आगे की सोचना, ठीक है? वरना पक्का आप निगेटिव में जाओगे, ये बात तय है। आप सबके जो है मार्क देखता हूं मैं लिस्ट में, मैं आप गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 60 मार्क लाना भी मुश्किल है आप लोगों के लिए। जो टॉपर्स है वो 220 तक जा रहे हैं, आप देखा गया, उनके लिए ये सब बातें वैलिड नहीं है। तुम लोग जो है एकदम प्रैक्टिकल सोचो, चेक पॉइंट 1 बना के रखो सबके सब। चेक पॉइंट 1, 60 मार्क सिक्योर करना, यही आपका चेक पॉइंट 1 है। उसके बाद जो क्वेश्चंस अजीब से हैं उनको ट्राई करना। 15 क्वेश्चन आपको पूरे पीवाईक्यू के बेस मिलेंगे, वो आपको ऐसे ही आ जाएंगे। अगर आपको पीवाईक्यू याद है तो। हाँ, ये भी एक बहुत विचित्र चीज है कि लोगों को याद ही नहीं रहता। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर कोई लेक्चर वेक्चर क्या ही मतलब है फिर तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे पीवाईक्यूज आपने अच्छे से किए हैं, आपको उनके कॉन्सेप्ट भी याद है, आप फालतू में कोई फॉर्मूले नहीं भूल रहे हो, क्वेश्चन का टाइप नहीं भूल रहे हो। तब ये 15 क्वेश्चन आपको फैमिलियर लगेंगे। सिलेबस ही नहीं हुआ है फिर तो भूल ही जाओ, फिर तो जो मिलता है वो चुपचाप करो और वापस आ जाना। फिर तो इस लेक्चर का क्या ही मतलब है? तो सबसे पहला काम है पीवाईक्यूज को रटो। तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने पूरे सिलेबस के सारे पीवाईक्यू खत्म कर दिए एक बार एटलीस्ट? भले ही तुम्हें याद नहीं बट तुमने कर तो दिए हैं। हाँ ठीक है, एक दो हैं बस। तो जिनके नहीं हुए तो आप करो, है कि नहीं? 80% तो हो गए होंगे ना एटलीस्ट। 80% वाले तो हाथ ऊपर करो, 80% हो गए सर, थोड़े इधर तुका उका बचे हैं। तो बाकी लोग का यही काम है, अभी 10 दिन में जो है बचे हुए पीवाईक्यूज करो। और जो किए हैं उनके बस कॉन्सेप्ट ढूंढते रहो। कॉन्सेप्ट ढूंढने में कोई टाइम नहीं लगता। जैसे आपने ये क्वेश्चन देख लिया, टूट गया, ये क्वेश्चन देख लिया, इसको सॉल्व करते नहीं बैठना है, सॉल्यूशन देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स नहीं बैलेंस कर लो, कॉन्सेप्ट पे पढ़ो पूरा। तो पूरा सॉल्व नहीं करना है। तो एक चैप्टर के लिए आपको ढूंढने के लिए 1 घंटा काफी है कि ना? क्या क्या कॉन्सेप्ट नए नए लग रहे हैं, कैसे कैसे हो रहा है ऐसे। और अगर कुछ ने 80% जिनका हुआ है, 20% बचा है, वो लोग 20% कंप्लीट करेंगे। और कौन से चैप्टर कंपलसरी करने हैं सबको पता है। एरर पता है ना? एरर, एरर के पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं, है ना? एरर को छोड़ना मत, वो 2% 3% वो सब, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर, क्या होगा ना, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? तो उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। अगर किसी की हालत इतनी खराब है कि सर 50% पीवाईक्यू भी नहीं हुए, जो हुए वो भी याद नहीं है, तो वो लोग चैप्टर्स जो है
सॉर्ट आउट कर लो। मतलब जिनकी हालत बहुत खराब है उनके लिए दो तीन चैप्टर बता देता हूँ मैं कंपलसरी वाले। एक तो वर्नियर वाला हो गया, आपका स्क्रू गेज वाला हो गया, एरर में आ गया सब ये, ठीक है। ये कंपलसरी आता है। दूसरे बाद उसके हमला करना है ईएम वेव पे। बड़ा काम का चैप्टर ईएम वेव, छोटा सा चैप्टर है और आपको पक्का मार्क देके जाएगा ईएम वेव। उसके बाद आप आ सकते हो वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम ये है कि ये अगर आपको समझ में आया तो आया है, वरना नहीं ऐसे पढ़ने की कोशिश मत करना, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर आपने पहले से कर रखा है तो वे ऑप्टिक्स को छोड़ना मत, बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है। और क्या बोलते हैं, आपको जल्दी से मार देके जाएगा कंपलसरी। रे ऑप्टिक्स में और एक बड़ा इंपॉर्टंट चॅप्टर आहे रेजिस्टन्स वाला. रेजिस्टर इन सिरीज पॅरलल असते ना, त्यात करंट कसा डिवाइड करायचा, त्यात पोटेंशियल कसं डिवाइड करायचं, वो काम आएगा आपको कैपेसिटर में भी. तो करंट और कैपेसिटर जो है आपका, करंट और कैपेसिटर के नेटवर्क, ये सर्किट बोलते हैं जिसको, इसकी सर्किट सॉल्विंग. सर्किट सॉल्विंग में कुछ नहीं होता, इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए, पोटेंशियल लिखने आने चाहिए, और क्या बोलते हैं आपको, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एनर्जी कैसे लिखते हैं कैपेसिटर की, क्या बोलते हैं रजिस्टर की एनर्जी पावर कैसे लिखते हैं आई स्क्वायर आर. वो सब फॉर्मूले बस रिवाइज करके जाना है, और सर्किट की सिमेट्री वगैरह सब देख के जाना है, किस तरह से डिवाइड हुआ करंट वगैरह. ठीक है. तो ये सबसे जो चीजें हैं श्योर शॉर्ट है, मतलब सर्किट का एक आध क्वेश्चन ऑब्वियसली दिख ही जाता है. सर्किट के क्वेश्चन और कौन से चैप्टर में आते हैं, एसी में आते हैं ना. एसी में क्या पढ़ोगे, स्पेशली क्या पढ़ोगे, रेजोनेंस, है कि नहीं. एसी में बहुत ज्यादा चांस है कि अगर सर्किट आएगा तो किसका आएगा, जानबूझ के रेजोनेंस का ही आएगा. तो रेजोनेंस के क्वेश्चंस करो, ढूंढ ढूंढ के करो ना, पीवाईक्यू में घुसो, रेजोनेंस ढूंढो. ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके लिए अभी मतलब आखिरी होप है भाई, सब कुछ नहीं पढ़ सकते हम लोग, उनके लिए बात कर रहा हूँ. जिनको सब करना है वो तो सभी करेंगे, सब करना है इन द सेंस पीवाईक्यू से एक एक चैप्टर के एक क्वेश्चन अपने को करने हैं. क्वेश्चन कैसे करने हैं मैंने बता दिया, सॉल्व नहीं करना है, कॉन्सेप्ट ढूंढ के उनको रिवाइज करते रहना है, रिफाइन करते रहना है. तो ये एक प्रोसेस हो गया, और ये सब चीजें जो है आपको काम आएंगी. उसके बाद जो है आप एक काम करो, कूलम्स लॉ होता है ना, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के क्वेश्चन अच्छे से करना. मुझे इस बार लगता है कि इस शिफ्ट में ज्यादा आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर कूलम्स लॉ के जरा क्वेश्चन कम आए थे. कूलम्स लॉ में कौन से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो चार्ज को सेपरेट रख दिया, वो कर दिया. एक और रखता है डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया बीच में, अर्ध पानी भर लो, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट याद करो, रिप्लेस डी बाई डी रूट के, आठ हो देगा. ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट याद है क्या, रिप्लेस डी बाई डी रूट के, डिस्टेंस जो है मीडियम में उसको एयर में कन्वर्ट करो. नहीं बताइए, हंसता है, ठीक है. ये वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, इसको आप करो. ये इस पे क्वेश्चन आने की मुझे लगता है इस बार संभावना है. ठीक है. अच्छा, कैपेसिटर से याद आया, कैपेसिटर में ये भी आपने देखा होगा, हे असलं डायलेक्ट्रिक टाकतात बघा ही. इथं K1, इथं अर्ध K2, K3, ये भी चांस है ना. तो ये सब चीजें जो है, जो मतलब जरा सीरीज पैरेलल वाले हैं ना सब कुछ, तो इनको आप एक साथ ही कर सकते हो. करंट में आ गया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आ गया नई तरीके से. ठीक है. तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीजें इन चीजों पर फोकस करो जिनके पास बहुत टाइम कम है. बाकी लोग को मैंने बोल दिया, स्टार्टिंग से एंड तक पीवाईक्यू में कॉन्सेप्ट ढूंढते रहो और रिफाइन करते रहो. ठीक है. पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, पीवाईक्यू में जो आता है वही पढ़ना है, दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन. क्लियर है सबको. पढ़ने का तरीका तुम तुम्हारा ढूंढो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, बट स्टिक टू द पीवाईक्यूज एंड द क्वेश्चंस. पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है उसमें जो लगने वाले कॉन्सेप्ट है उन्हीं को बार बार पढ़ना है 10 दिनों में, आने वाले समय में. ठीक है. मॉक टेस्ट कंटिन्यू देना है, मॉक टेस्ट मिस नहीं करना है. दे रहे हो डेली एक, डेली एक दे रहे हो तो डेली दो दे दो, अगर लोड नहीं आता है तो. जिनका एक हो रहा है अच्छे से वो 2 दिन ट्राई करो, जितने मॉक टेस्ट आप दोगे उतना फायदा है. और मॉक टेस्ट देके छोड़ने का नहीं, मॉक टेस्ट दिली झालं आज काम, असं नहीं. मॉक टेस्ट के बाद असली काम चालू होता है. क्या अच्छा काम चालू होता है मॉक टेस्ट के बाद, कि एनालिसिस, मुझे क्या पता था बट मैं लिख नहीं पाया, वो अलग कैटेगरी होता है. और क्या मुझे पता ही नहीं था, एकदम बंद था पूरा, तो वो जाके फिर पढ़ना पड़ेगा. तो ऑलवेज पढ़ाई जो है इसको ऐसे करो, पहले कोई चीज अटेम्प्ट होगी और नहीं आया तो पढ़ेंगे, उल्टा नहीं करना है. पढ़ के अटेम्प्ट नहीं करना है, अटेम्प्ट करके पढ़ना है उल्टा. इस तरह से करो.
तो ज्यादा पढ़ने में आपको जो इंटरेस्ट आएगा। और कोई अगर बहुत ही ज्यादा बीस्ट बन चुका है, अरे मैं तो सर आग लगा दूंगा पढ़ दूंगा, तो तुम पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आग लगाओ, पढ़ो तुम ऐसे ही। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है ना। बट 90% टाइम्स नहीं होता है, हमें पता है, अजीब लगता है, पढ़ने मन नहीं आता है ऐसे। तो अटेम्प्ट करो और उल्टा जाओ, ऐसे करो। ट्राई टू एलिमिनेट योर मिस्टेक्स rather देन ग्रैबिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स, इसको याद रखना। ठीक है। तो ये 10 दिनों में आप इतना ही करो, आपको इससे बहुत फायदा होगा। शायद। तो ये लेक्चर देने का काम था, मैंने कर दिया लेक्चर देने का काम। बाकी आपको पता है जो होने वाला है होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। स्टिक टू द पीवाईक्यूज, दैट इज द डिस्कशन का क्रक्स। स्टिक टू द पीवाईक्यूज एंड रिवर्स इंजीनियरिंग करके पढ़ाई करो, डायरेक्ट पढ़ाई मत करो, इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोर होगा। ठीक है, समझ गए। ऑलरेडी सर लोगों का बहुत कुछ हो गया, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कहूँगा। अगर आप भी, हमने एवरेज सीट निकाली है, तो एवरेज सीट के अनुसार से हमारे एकेडमी में अभी तक आपके टोटल मिला करके 26 FL हो चुके हैं। कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, राइट, कोई देने वाला भी नहीं है, कोई दूसरा कुछ दे रहा होगा। तो आपने जो जो हमारे यहाँ पे टेस्ट दिया है, जिन जिन लोगों ने, उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकाल करके देखा गया है, तो गिन करके मात्र ऐसे 15 ही बच्चे हैं जो 100 के ऊपर हैं एवरेज में, राइट, मात्र। राइट, 100 का कांटा छूने वाले सिर्फ और सिर्फ 15 से 16, मैक्सिमम 99 98 90 के ऊपर भी पकड़ ले तो 20 लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। राइट, तो आपसे हार्दिक निवेदन है, वी हैव टारगेटेड, राइट, जो लोग कर रहे हैं वो तो बेस्ट हैं, दे आर द बेस्ट, दे आर डूइंग द बेस्ट, दे आर स्ट्रगलिंग वेरी बेस्ट। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, 100 नहीं आ पा रहा है, 100 का काटा टच, सो कि 100 यहाँ आएगा, क्योंकि सच में पेपर अच्छा है। तो पेपर अच्छा है तो मार्क्स तो कम ही आएंगे। तो आपको पीवाईक्यू जब वहां पेपर होगा तो आसान होगा, हाँ, हमारे से तो आसान होगा। तो जब हम टफ करते हैं तो, और उसमें क्या आता है, कम मार्क्स लाते हैं, तो जा करके कहता है वहां पे पेपर आसान आता है तो इजी जाता है, बोलते हैं ना। अगर कोई टफ, जैसे अभी कोई 10 किलो का डंबल उठा रहा है, तो उसके लिए 3 किलो का डंबल कुछ बड़ी बात नहीं है। तो आपको ऑलरेडी वो सब दिया जा रहा है, तो हमारा थोड़ा सा टारगेट, राइट, वो ऑडियंस है जो लोगों को, राइट, 100 के ऊपर भी नहीं जा पा रहे हैं। एटलीस्ट, राइट, लास्ट ईयर का हमारा टारगेट है 95.1 परसेंटाइल, राइट, ओमकार गहवानी, राइट, उसे 95 नॉर्मल बैच का है, B2, राइट, जो आप लोग कहते हैं B1 बैच। तो नॉर्मल जेई बैच का, FTB का भी स्टूडेंट नहीं था, 95.1 ला करके लास्ट राउंड ऑफ कहता है जेई, उसमें उसे मिला है ट्रिपल IT, राइट, रांची। रांची मतलब आपका कहता है बिहार के साइड, झारखंड में है। तो वो अभी जस्ट थोड़े दिन पहले, अराउंड 10 दिन पहले मिलने आया था, राइट, एंड ही टोल्ड, राइट, कि कहता है ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज हिज ऑल अदर फ्रेंड्स हैव वेंट टू द कहता है COEP एंड अदर प्लेसेस, राइट, बट दे टेल दैट कि कहता है इतना नहीं होता जहाँ ट्रिपल IT और NIT में जितना होता है। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कितने मार्क्स गए तेरे, तो बोला सर कहता है यही आसपास 100 105 के आसपास ही थे मेरे मार्क्स। तो अगर आपको 120 130 के आसपास कहता है घुसना है, तो 95 96, ये वो बच्चे जो लोग कहता है 100 के ऊपर भी नहीं जा रहे। अगर आप अभी भी, राइट, होता है क्या, अगर चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर जान लगा दें, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लर्न करें, तो भी 100 के ऊपर जाने की संभावना है। तो 100 भी आए, 105 110 120 तक भी घुस गया, तो कोई माइका लाल आपको ट्रिपल ITs नहीं हटा सकता।
एंड ट्रिपल आईटी इज मच 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 बेटर देन द योर महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेजेस। दूसरे जो केसेस है, आपको कि कुछ लोगों ने तो आईआईटी का, तो वो उनके केसेस अलग हैं, उनके जेन्युइन केसेस अलग हैं। वो उनकी चॉइस करने की जो कहता है जो इस तरीके से चॉइस किया है वो अलग है। बट अगर रियलिटी में देखा जाए, एक बंदे को ट्रिपल आईटी मिल रहा है और सीओईपी या पीआईसीटी मिल रहा है, और उसमें कंडीशन ना लगाई जाए कि महाराष्ट्र में रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना है, ये फलाना ढिमका, ये वो फलाना, बहुत सारा है, अकेला बेटा है कहाँ छोड़ेंगे, राइट, बहुत सारे कंडीशन लग जाते हैं, वो सबको हटा दिया जाए, तो ट्रिपल आईटी इज मच 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 बेटर देन द ऑल दिस इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो इफ यू पुट योर हार्ड बेस्ट, अब कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ तो लेना पड़ेगा, तो लोगों के मजबूरी के नाम का कहता है कुछ तो ले ही लेते हैं। तो आपसे हार्दिक निवेदन है, जो लोग कहता है नहीं कर पा रहे हैं, राइट सर लोग आपको पीवाईक्यू बना के देंगे, प्लस आपको क्लास भी करवाएंगे। आपको इधर ही क्लास में कहते हैं हम वो पीवाईक्यू सॉल्व करा के लेते हैं। आप जैसे रूम, अपने रूम पे बैठ करके या फिर अपने क्लासरूम में सेल्फ स्टडी रूम में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, इस क्लासरूम में हम उनको बुलाने वाले हैं जो लोग 100 के ऊपर भी नहीं जा रहे हैं। वो 100 लोगों को कहता है घसवाने वाले हैं, घस घस करके कहता है वही पीवाईक्यूज कराएंगे जो पीवाईक्यू का प्रोबेबिलिटी 90% से ऊपर है। राइट, एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम दैट फार्मूला क्वेश्चंस हैज कम अप। वाई? बिकॉज वो रट्टा, ऐसे कहो सर रट्टा मरवा रहे हो, हाँ रट्टा मरवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी कहता है वो समय नहीं है कि तुम कहता है 1.5 साल झाले, अभी वो समय नहीं रह गया कि आपको लॉजिकली अंडरस्टैंड कराना और करवाना। अभी एक ही मुद्दा है, मार्क्स लाना है, बाय हुक और बाय क्रुक, राइट, बाजू वाला का देख के, या कहता है जय माता दी बोल के, राइट, या कुछ भी करके क्या लाना है, मार्क्स लाना है। भाड़ में जाए कॉन्सेप्ट समझा या नहीं समझा, राइट, वो सबसे कोई लेना देना नहीं है, कैसे भी करके मार्क्स लाना है, क्योंकि वो सब करने का टाइम चला गया। अब ये जो अंतिम समय है, 10 दिन में खींच लिया तो आपका कहता है सबका उद्धार हो जाएगा। राइट, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हमने देखे हैं, स्वप्निल सर हैज राइट टॉक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। राइट, आपके डेमो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अभी जस्ट एडमिट कार्ड आज आ गया है। राइट, थोड़ी देर में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। राइट, सबका एडमिट कार्ड आ चुका है, कॉलेज का सीट नंबर मिल जाएगा आपको, आजू बाजू कौन बैठा है चेक कर लीजिए। राइट, सेटिंग वेटिंग जो करवानी है करवा के ले लीजिए। और अब वही करता है, दूसरा कुछ काम नहीं बचता। आज की रात क्या है, पूरे हॉस्टल में यही चलने वाला है, बाकी कुछ नहीं होगा, तेरे पीछे कौन है मेरे आगे कौन है। राइट, तो वो सब चेक कर लीजिए। और दूसरा डेमो प्रैक्टिकल का कहता है सीट आ जाएगा। राइट, सभी लोगों को 3 डेमो, आप सभी लोगों को 3 डेमो प्रैक्टिकल अटेंड करने हैं। 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा केमिस्ट्री और 3 घंटा आईटी। राइट, ये तीन 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 टोटल मिलाकर के 9 घंटे के प्रैक्टिकल्स आपको अटेंड करने हैं, कंपलसरी। राइट, करना ही पड़ेगा, हाँ करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी कॉलेज से हो। राइट, तो आपको ये तीन 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 9 घंटा आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा नहीं, मैथ्स का कोई प्रैक्टिकल नहीं, सीधा फाइनल में 29 जनवरी से हम शुरू कर रहे हैं फाइनल प्रैक्टिकल, उस समय से ही चालू होगा आपके जेई से पहले। सिर्फ ये 9 घंटे ही आपको देने हैं बस। 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा केमिस्ट्री, 3 घंटा आईटी, इंग्लिश का, ज्योग्राफी का, और क्या बच गया, मैथ्स का। ये सबका प्रैक्टिकल कब होगा, फाइनल सीधा। मैथ्स का पेपर दे दूंगा, 4 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, 4 करना है, रट्टा मार के आना है, अच्छे से लिखना है एग्जाम में। राइट, वो कब होगा, सब 29 के बाद। तो ये 3 पेपर आपको फाइनल में होंगे, 3 पेपर पहले ही होंगे डेमो में। वो डेमो में आकर के प्रैक्टिकल लैब में जाना है, हाँ प्रैक्टिकल लैब में जाना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, अच्छे से सीख कर लेना है क्या है प्रैक्टिकल, क्या पूछा जाएगा मेरे से फाइनल में। सर जो फाइनल है वही होगा, हाँ उसका प्रतिबिंब है, मिरर इमेज बोल लो, सेम ऐसा ही प्रैक्टिकल आपको फाइनल में होने वाला है। तो एक बार लिखवा के, एक बार समझा के, एक बार करवा के 9 घंटे जाएंगे आपके बर्बाद। राइट, टेंशन मत लीजिए, लेकिन इसका आपको बदले में आपको क्या मिलेगा, 30 मार्क्स। पॉकेट के 75 के कहता है आपको 25% मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। राइट, बाकी 50% आपको लाना पड़ेगा। ठीक है,
तो लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, बस उन लोगों से कहता रिक्वेस्ट है, बाकी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब आर डूइंग वेरी वेल, राइट। 150 के ऊपर कहता है करीबन 6-7 लोग हैं जो 150 के ऊपर कंटिन्यूअसली जा रहे हैं, दे आर रियली डूइंग वेरी वेल। रेस्ट 10 आवर कहता है 100 से लेकर के 150 के बीच में, 15 के बाद बहुत गाड़ी ऊपर नीचे है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है, आपके लिए मैं स्पेशल क्लास, कुछ नहीं क्लास में कुछ नहीं होने वाला, आधा घंटा क्लास लेंगे सर, आधे घंटे के बाद पीवाईक्यू की सीट देंगे, बैठो इधर, जो उधर तुम बैठ के प्रैक्टिस करते हो इधर बैठ के प्रैक्टिस करो, और बनाओ सर के आंखों के सामने बैठ करके। तो रट्टा मारना है, हाँ हम आपको रट्टा मरवाने वाले हैं आने वाले 10 दिन में। उससे कुछ फायदा होगा, बहुत फायदा होगा आपको, कुछ ना कुछ तो भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ तो स्ट्राइक कर ही जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा एंड यू विल गो टू ट्रिपल आईटी, राइट। क्यों सर, आगे एनआईटी नहीं हो, नहीं बाबा इतने से एनआईटी नहीं होता, एनआईटी के लिए 150 चाहिए आपको। अगर रेस हमारा टारगेट है आपको ट्रिपल आईटी तक पहुंचाना, क्यों, क्योंकि अगर आपको वो नहीं मिला तो आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सीईटी के अलावा, राइट। तो सीईटी से अच्छा है कि हम थोड़ा हाथ पैर अभी मार लें, तो ट्रिपल आईटी इज बेटर देन द कहता है सीईटी। चाहिए तो मैं आपको यशराज को कदम आया था कल भी, राइट, तो आपको बुला के दे देता हूँ, ही विल ऑलवेज सेज, राइट, कहता है ट्रिपल आईटी इज मच मच बेटर देन द कहता है। तो बोले अपने भाई यशराज कदम को क्यों डाला, राइट, पैसे का प्रॉब्लम है, बहुत तंगी है घर में, राइट, पापा नहीं है लाइफ में, तो कहते हैं कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, तो इसीलिए सीओईपी कहते हैं इज अ चॉइस, बिकॉज वहाँ फाइनेंशियली बहुत आराम से हो जाता है। तो बोल, मैंने कहा ना जिसका भी आप कंडीशन उठाओगे कि ये टैलेंटेड था, एफटीवी वाला था, ये क्यों हुआ ऐसा, उसके पीछे का रीजन जान लेना, तो वो रीजन बिल्कुल अलग रहता है। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज क्लास में आइएगा, मैं क्लास का शेड्यूल भेजता जाऊंगा आपको, राइट, क्लास अटेंड कीजिएगा। क्लास में आपको सेल्फ स्टडी ही है, बट मैं रट्टा मरवाने वाला हूँ स्पेशली फॉर दोज हु आर कहता है बिलो 100। थैंक यू वेरी मच, एनीथिंग यू हैव टू आस्क, आपको कुछ पूछना है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ऐसा करके दो वैसा करके दो, आखिरी 10 दिन बचे मौत के, हम मौत ही तो है, इसके बाद क्या है, हाँ, मौत के आखिरी 10 दिन में क्या आता है, डेट तो पता चली गई है ना आपको, बस टाइम का इंतजार है, पहला शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, राइट, वो भी कुछ दिनों में पता चल, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा तो ही पता चलेगा कि सवेरे या शाम, राइट। तो आपको अभी भी आप बोलोगे, कई लोग बोलते हैं सर अभी शिफ्ट बता दो ना, मैं सारा एग्जाम 9 से 12 का ही दूंगा, आदत लगा दूंगा 9 से 12 का एग्जाम देने की, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं है तुम्हारा कि तुमको सवेरे देना है या शाम में, वो 3 दिन पहले पता चलेगा आपको, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, उससे पहले एडमिट कार्ड नहीं आता। हाँ, तो एनीथिंग यू वांट, बोले बहुत हुआ, अभी जीने दो हमें, राइट। मरने की आखिरी घड़ी आई है, तो बस वही बोला, मरने से पहले बोलते हैं ना अंतिम इच्छा पूरी करो, तो हम आपसे पूछ रहे हैं अंतिम इच्छा आपकी कुछ है जैसे आपको पूरी करके देना है, एनीथिंग एल्स, हमारी तरफ से जो बन पा रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, हमेशा जीत होती है। तो आप प्रयास करेंगे, हम भी मिलकर प्रयास करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हम आउटपुट निकालेंगे ही निकालेंगे। तो एक प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है, अगर हो पाया तो सबके लिए बेहतर होगा, मेरे लिए भी बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर होगा। तो लास्ट 10 दिन, लेट्स सी व्हाट कैन डू। ओके, थैंक यू वेरी मच, जाइए।